नमस्ते ऑल ऑफ यू। मैं श्रवण शुक्ला, योगा टीचर अंबुजा पब्लिक स्कूल। आज हम लोग योग के सूक्ष्म अभ्यास करेंगे, जिसमें कुछ प्राणायाम और कुछ बेसिक एक्सरसाइज हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो चलिए आप लोग हमारे साथ कुछ योग का सूक्ष्म व्यायाम और कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो सर्वप्रथम सीधे बिल्कुल बैठ जाइए किसी भी ध्यानात्मक आसन में, सिद्धासन, पद्मासन या फिर सुखासन में। अपनी कमर गर्दन को सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा में कुछ समय के लिए बैठें। ध्यान रखें आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आपका कंधा बिल्कुल ढीला होना चाहिए। दोनों आँखों को कोमलतापूर्वक बंद कर लें और कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत बैठें। एक लंबी गहरी सांस लें। श्वास को पूरी तरह छोड़ दें और पेट को खाली कर दें। सर्वप्रथम होम चैटिंग से हम शुरुआत करेंगे। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें। एक अभ्यास पूरा होने के बाद फिर से एक लंबी गहरी सांस लें। श्वास को पूरा भरें और फिर से एक बार ओमकार का अभ्यास करें। फिर पुनः वही प्रक्रिया। थ्री टाइम ओमकार का अभ्यास करने के बाद कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत शिथिल मन को एकाग्र करें और पूरा ध्यान ओम के वाइब्रेशन पे रखें। फोकस करें, महसूस करें ओम के वाइब्रेशन को अपने मन में, अपने माइंड में। फिर धीरे धीरे दोनों हाथ को खोलें और दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लें नमस्कार मुद्रा में। फिर से लंबी गहरी सांस लें। दोनों हाथ की हथेलियों को रफ करें आपस में। और एक हल्का स्पर्श पूरे चेहरे पे दें। कोमलता के साथ धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आंखों को खोलें। तो ओम चैंटिंग का अभ्यास इस प्रकार करें। अब हम करेंगे कुछ अपर बॉडी के सूक्ष्म व्यायाम। सर्वप्रथम हम दोनों हाथ को सामने उठाते हुए शोल्डर लेवल तक, फिर धीरे धीरे आसमान की तरफ ले जाएंगे। फिर दोनों हाथ के हथेलियों को आपस में मिलाएं, फिंगर लॉक लगाएं और शरीर को पूरी तरह ऊपर की तरफ खींचें।
लंबी गहरी सांस लेने के बाद शरीर को पुनः फिर से एक बार स्ट्रेच करें और धीरे धीरे फिर उसी स्थिति में वापस आए जैसे कि हमने शुरुआत किया था। वापस आ जाए और कंधे को ढीला छोड़ दें। फिर उसके बाद कमर को सीधा रखें, गर्दन को धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकाएं। इसमें आपके सर्वाइकल रीजन कॉन्ट्रैक्ट होंगे और थ्रोट के मसल्स आपके स्ट्रेच होंगे। स्टे इन दिस पोजीशन फ्यू सेकेंड, 5 and 10 सेकेंड। कुछ समय के लिए रुके यहाँ पे। फिर पुनः धीरे धीरे सेंटर में लाएं। फिर गर्दन को धीरे धीरे राइट साइड में ले जाएं। इसमें आपके साइड के ट्रेपेजियस मसल स्ट्रेच होंगे। पूरा फोकस अपने स्ट्रेचिंग पार्ट पे रखें। धीरे धीरे वापस आएं। फिर गर्दन को लेफ्ट साइड में टर्न करें। सेम प्रक्रिया कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुकें। फिर से सेंटर में वापस आ जाएं। फिर गर्दन को सामने की तरफ झुकाएं। चिन को चेस्ट से मिला दें। गर्दन को झुका रहने दें और कमर सीधा रहे। फिर धीरे धीरे वापस आएं। इस प्रक्रिया को 5 से 10 बार कर सकते हैं। अब हम दूसरा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों हाथ को सामने की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट रखें और हाथ के उंगलियों को बंद कर लें, मुट्ठी बांध लें और फिस्ट को रोटेट करें क्लॉकवाइज 10 टाइम। फिर उसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम। हाथ को खोलें, फिंगर को कॉन्ट्रैक्ट करें। यह प्रक्रिया 5 से 10 बार करें। वापस आ जाए पुनः उसी स्थिति में। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अपना लेफ्ट वाला हैंड बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आसमान की तरफ उठाएं और राइट वाला हैंड एल्बो से बैंड करके ज़मीन पर रखें। आपका एल्बो ज़मीन से लगा हुआ होगा और हाथ को लेफ्ट हैंड को बिल्कुल स्ट्रेट रखें और झुक जाएं राइट साइड में। इसमें आपके लेफ्ट साइड के रेक्टस मसल स्ट्रेच होंगे। कुछ समय के लिए यहाँ पे रुकें, महसूस करें स्ट्रेचिंग पार्ट को। 8 से 10 ब्रीथ कंप्लीट होने के बाद धीरे धीरे वापस आएं। लेफ्ट हैंड को पुनः नीचे लाएं और फिर राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड को पूरी तरह आसमान की तरफ उठाएं, स्ट्रेच करें, लंबी गहरी सांस लें और लेफ्ट हैंड के पाम को ज़मीन पर लगाएं और एल्बो को ज़मीन से टच करते हुए फिर राइट साइड में झुकेंगे। सेम वही प्रक्रिया रहेगी। हाथ बिल्कुल सीधा रखेंगे, दाहिना राइट वाला हैंड बिल्कुल सीधा रखेंगे और लेफ़्ट वाला हैंड ज़मीन से लगा हुआ होगा। इसमें भी आपके राइट स्ट्रेच रेक्टस मसल स्ट्रेच होंगे, साइड मसल्स कमर के ऊपर के हिस्से।
10 श्वास तक स्टे रखें इस पोजीशन को, तो धीरे धीरे वापस आ जाए पुनः सामान्य स्थिति में। शोल्डर को ढीला छोड़ दें। कुछ समय के लिए शरीर को ढीला छोड़ दें और सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठे रहें। अब हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। सर्वप्रथम अपने राइट हैंड के मिडिल और इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करेंगे और अपने थंब को उसके ऊपर लगाएंगे। रिंग और शॉर्ट फिंगर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। प्रणव मुद्रा और लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में नीज पे रख लें। अपने राइट वाले थंब को राइट वाले नोज़ल पे टच करें हल्का सा, जिससे आपकी राइट नोज़ल बंद रहे और लेफ्ट नोज़ल से श्वास को पूरा भरना है। श्वास को पूरा भरने के बाद रिंग फिंगर से लेफ्ट नोज़ल को क्लोज करें और फिर राइट नोज़ल को खोलें और श्वास को पूरी तरह छोड़ दें। फिर से राइट वाले नोज़ल से सांस लें, पूरा भरें, फिर लेफ्ट वाले नोज़ल से छोड़ दें। यह एक राउंड हुआ। अनुलोम विलोम को कम से कम 10 चक्र करें। श्वास पर श्वास की गति को ध्यान से देखें। अनुलोम विलोम का अभ्यास 5 से 10 बार करें। प्राणायाम में खास तौर पे ख्याल रखें, श्वास पर श्वास की गति बिल्कुल 1:2 का होना चाहिए। जितना श्वास हम लेते हैं, जितना श्वास इनहेल करते हैं, उसका 2 गुना श्वास एक्सहेल करेंगे। जैसे कि 3 सेकेंड का ब्रीथ इनहेल करते हैं तो 6 सेकेंड का ब्रीथ एक्सहेल करेंगे। इस प्रक्रिया को ध्यान में रखें। श्वास पर श्वास की गति बिल्कुल डबल होनी चाहिए। तो उसके बाद हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति, कपाल यानी कि फॉरहेड, भाति मतलब लाइटनेस, फॉरहेड की लाइटनेस। कपालभाति में बिल्कुल किसी भी एक आसन में स्थिरतापूर्वक बैठ जाइए। कमर गर्दन सीधी रखें, हाथ के हथेलियों को घुटने पे रखें और कंधा बिल्कुल ढीला रखें। कपालभाति में हम श्वास को पूरी तरह बाहर छोड़ते हैं। एक्सलेशन, इनहेलेशन इसमें नहीं है। तो इसमें शुरुआती में 10 से 15 स्ट्रोक से अभ्यास की शुरुआत करेंगे। कमर गर्दन सीधा, एब्डोमिनल को अंदर की तरफ खींचेंगे और डायफ्राम अपने आप ऊपर जाएगा। आंखें भी बंद कर सकते हैं और खोल के भी कर सकते हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करें। बैक सीधा रखें। लास्ट वाला ब्रीथ बिल्कुल झटके से बाहर फेंकें। फर्स्ट राउंड में 10 से 15 स्ट्रोक मारेंगे
और सेकेंड राउंड में 10 से 20 स्ट्रोक। स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद ऑब्जर्व करें कि आपने कपालभाति सही किया या गलत। अगर आप कपालभाति सही ढंग से कर रहे हैं तो आपके लोअर बैक में हल्का सा पेन होगा। अगर आप कपालभाति गलत तरीके से कर रहे हैं तो आपके पेट में दर्द होगा। तो इसका खास ध्यान रखें। तो चलिए अब हम दूसरा अभ्यास करते हैं। दोनों पैर को खोल दें, दोनों एड़ियों को आपस में मिला लें, पैर के पंजे को आपस में मिलाएं और पैर के पंजे को दोनों हाथ से पकड़ लें, फिंगर लॉक लगा लें, कमर सीधा रखें। यह है भद्रासन। कमर को बिल्कुल सीधा रखें, बैक स्ट्रेट, और पैर को खोल दें। इसमें आपके पेल्विक रीजन के मसल्स बिल्कुल स्ट्रेच होते हैं। कुछ समय के लिए रुके यहाँ पे और लंबी गहरी सांस को खींचे। सांस को लेते हुए पैर को खींच के रखें। पेल्विक रीजन आपका स्ट्रेच ऑटोमेटिक रहता है। बैक सीधा रखें और धीरे धीरे दोनों घुटनों को ऊपर की तरफ लाएं। मूवमेंट करें, दोनों पैरों का ऊपर नीचे करें 10 बार। बटरफ्लाई। अगर हम इसमें रुके रहते हैं तो यह आसन हो जाता है, और इसमें हम अगर मूवमेंट करते हैं तो यह एक्सरसाइज हो जाता है। इसे बोलते हैं बटरफ्लाई। इसका अभ्यास 10 से 20 बार कर सकते हैं। कमर सीधा रखें, हाथ को उसी प्रकार से खोल दें, बिल्कुल पैरों को भी खोलें एक एक करके, फिर उसी स्थिति में बैठ जाएं। इन सब सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास रोजाना करें। और एक चीज़ का ख्याल रखें, किसी भी आसन में, किसी भी प्राणायाम में श्वास की गति पर ज़्यादा ध्यान दें। जितना टाइम आप आसन को होल्ड करते हैं, जितना टाइम एक्सरसाइज करते हैं, पूरा फोकस ब्रीथ पे ज़रूर रखें। और प्राणायाम में भी आपको श्वास पर श्वास की गति को ध्यान से देखना है। आसन और प्राणायाम करते वक्त आप किसी भी प्रकार का टेंशन ना लें, मन में किसी भी प्रकार का खिंचाव तनाव ना लें। पूरी तरह एंजॉयमेंट के साथ कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।